जिसको थोड़ा भी दिमाग होगा विपक्ष में, वो सब कुछ समझ जाए कि विपक्ष को आंख में मोतियाबिंद हो गया है। सवाल यह है कि उसको इतना ज्यादा अब एसी से निकलने की जरूरत क्यों पड़ रही है। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मीडिया प्रेस से वार्ता करते हुए कहा कि राजशाही अब खत्म हो चुकी है राहुल गांधी की, अब उन्हें धरती पर उतरना पड़ेगा। साथ ही साथ विपक्ष दलों पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें केवल करनी है आलोचनाएं, उनको नहीं दिखता है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, उनकी आंखों में हो गया है मोतियाबिंद। उन्होंने और क्या क्या कहा है विपक्ष दलों को तंज कसते हुए, आइए जानते हैं। चाहिए बीजेपी और एनडीए क्या कर रही है, इस पर दिमाग लगाने से अच्छा है जनता की जाकर सेवा करें, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती किए होंगे तभी भुगत रहे हैं, नहीं तो आज वो सत्ता में होते। 125 साल का कांग्रेस भी पतन की ओर चला गया सिर्फ इसलिए कि राजशाही उसमें आ गया था। तो इसलिए विपक्ष को मैं सलाह दूंगा कि अखबार और टीवी से आप अपराध और मुद्दे मत ढूंढा करें, आप जाकर समाज का सेवा कीजिए और जो राक्षस और जो संस्कार आपने अपराध का पैदा किया इतने लंबे दिनों में, जो एनडीए का गला का घेग बनने का प्रयास कर रहा है, उसका भी पहचान कर रहे हैं कि कौन लोग ऐसे समाज में हैं जो अपराध को बढ़ावा देने में, प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। अब आपका कोई सवाल हो तो दे दिए, तेजस्वी का तो सब जवाब दे दिए, वही तो बोले तेजस्वी, मैं तो वही सब जवाब दिया है कि विपक्ष को आंख में मोतियाबिंद हो गया है, विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, विपक्ष अखबार और टीवी से मुद्दा ढूंढने का प्रयास करता है, कहां घटना घटा, क्या हुआ, ये सारा चीज विपक्ष जो है अब मोतियाबिंद इसलिए हुआ कि मोदी जी के रैली को देख करके शाहबाद के धरती पर और जो हमारा रोड शो हुआ तो मानसिक विक्षिप्त के तरह विपक्ष हो गया है, इसलिए मैं अब अंतिम शब्द बोल दिया। अब इससे ज्यादा क्या बुलवाइएगा, विक्षिप्तता की ओर आगे बढ़ रहा है। शाहबाद के उस इलाके में जो है प्रधानमंत्री जी का जनसभा हुआ, लगातार कहा जाता है माले का घर रहा है और प्रधानमंत्री जी बिहार के विकास के लिए प्रचार के लिए जाता है। मैंने सारी बात बता दी, जिसको थोड़ा भी दिमाग होगा विपक्ष में वो सब कुछ समझ जाएगा। हाजीपुर की जो घटना है, एक भीड़ ने एक दरोगा को जो है पीछा है, इसको लेकर क्या कहिए? देखिए, इस तरह की घटना जो है सुनियोजित नहीं होता है, ये सब घटना जो है किसी न किसी माहौल के अंदर होता है, तो ये जांच का विषय होगा। राहुल गांधी बिहार आएंगे और नीतीश कुमार जी के, राहुल गांधी अगर बिहार आएंगे इससे बीजेपी को क्या मतलब है? वाजिब है, वो भी एक पार्टी चलाते हैं, तो नहीं आएंगे तो क्या घर में सो करके जिंदगी काटेंगे क्या? राहुल जी को तो हर वक्त आना चाहिए, बहुत राजशाही कर लिए, अब जो है उनको धरती पर उतरना पड़ रहा है। आखिर राहुल गांधी को इतना बार बिहार आने का जरूरत क्यों पड़ रहा है? सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, सवाल ये है कि उसको इतना ज्यादा अब एसी से निकलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बेचारे को इतना आराम से रहने वाला आदमी, और उसको आप लोग धूप में उतार देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना क्राइम ग्राफ की बात करते हैं, ना शिक्षा विभाग के बारे में। अब जिसको आंख में मोतियाबिंद है, जिसको आंख में मोतियाबिंद है या जो अंधा हो गया है, उसी को ये सब सवाल आएगा सामने में विपक्ष को कि नरेंद्र मोदी जी देश को क्या दे रहे हैं। सर, आयोग का गठन हुआ है, स्वर्ण आयोग और जनजाति आयोग, तो क्या लगा सर विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिसका विपक्ष भी कह रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के इस तरीके का गठन किया है। अच्छा, तो क्या गठन नहीं करें? विपक्ष से एक बार बात कीजिएगा, अगर वो सुझाव देंगे गठन नहीं करें तो आगे सोचेंगे, हम लोग विपक्ष के सुझाव पर चलेंगे। जैसा कि आपने देखा, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि थोड़ा भी दिमाग होता विपक्ष दलों में तो आज कर रहे होते जनता की सेवा, ना केवल आलोचना कर रहे होते। उन्हें केवल आलोचना करना है, उनके पास दिमाग भी नहीं है और साथ साथ आंखें भी नहीं है, आंखों में हो चुका है मोतियाबिंद। अभी वर्तमान में बिहार दौरे पर हाल ही में आए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से सभी के सभी भौचक्के हो गए हैं और आलोचनाएं कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में है विधानसभा चुनाव, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि हम लोग विधानसभा चुनाव को लेकर कर रहे हैं सारे कार्य, जबकि इनकी चर्चाएं हो चुकी थी और अब उद्घाटन एवं शिलान्यास भी हो चुका है।
बिहार में उन्नति और प्रगतिशील कार्य हो रहे जो आज से पहले कभी नहीं हुए थे। एनडीए और भाजपा के द्वारा जितने भी कार्य हो रहे हैं बिहार में, उनका हिसाब लगाने से अच्छा है कि विपक्ष दल अपने ऊपर कार्य करे और जनता की सेवा करे। ऐसा बयान तंज कसते हुए विपक्ष दलों को करारा जवाब दिया है दिलीप जायसवाल ने। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें साझा करें। और भावी विधानसभा चुनाव को लेकर आप किसे वोट देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर साझा करें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे एकदम कड़क के साथ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।